हम सभी ने सुना है कि चलना स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। लेकिन क्या यह सचमुच उतना ही प्रभावी है जितना हमें बताया जाता है, या फिर उम्र के 70 साल पार करने के बाद हमें अपने जीवन के लिए कुछ और महत्वपूर्ण तरीकों पर ध्यान देना चाहिए? आप मान सकते हैं कि अधिक चलना, व्यायाम करना और सक्रिय रहना उम्र बढ़ने के लिए सबसे अच्छे उपाय हैं। लेकिन आज हम आपको एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करेंगे। यह नजरिया सीधे बुद्ध के गहन और सरल शिक्षाओं से प्रेरित है। कल्पना कीजिए, एक 70 वर्षीय महिला जिसका नाम राधा है, वह अपने दैनिक जीवन में संघर्ष कर रही है। हर दिन खुद से पूछती है, क्या यह वही जीवन है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी? लेकिन एक दिन 3 अद्भुत सिद्धांत उसके जीवन को बदल देते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे सिद्धांत क्या हैं? उन 3 साधारण लेकिन गहरे सिद्धांतों के बारे में जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का भी मार्ग खोल सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको उन रहस्यमयी और प्रभावशाली सिद्धांतों से परिचित कराएंगे। तो चलिए कदम कदम पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उम्र का 70 साल का पड़ाव भी कैसे एक नई शुरुआत बन सकता है। क्या आप तैयार हैं? जिंदगी में हमें हमेशा यही सिखाया गया है, सक्रिय रहो, ज्यादा चलो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। खासकर उम्र के साथ यह सलाह और ज्यादा मिलने लगती है। लेकिन क्या हर समय दौड़ते रहना ही सही तरीका है? सोचिए एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी जिनका नाम रामनाथ है। 72 साल की उम्र में भी रामनाथ जी ने खुद को हमेशा व्यस्त रखा। हर सुबह 5 बजे उठकर पार्क में चलने जाना, दिन भर छोटे छोटे कामों में खुद को उलझाए रखना। लेकिन जितना वह चल रहे थे उतना ही उनके मन में एक बेचैनी बढ़ रही थी। एक दिन पार्क में बैठते हुए उन्होंने एक बुजुर्ग साधु को देखा। साधु बड़े शांत दिख रहे थे, मानो दुनिया की सारी हलचल उनके लिए रुक गई हो। रामनाथ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने साधु से पूछा, आपकी उम्र मुझसे भी ज्यादा होगी, फिर भी आप इतनी शांति से बैठे हैं। क्या आपको चिंता नहीं होती कि आप सक्रिय नहीं हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी का असली मतलब हर समय चलने में नहीं है। कभी कभी रुकना, बैठकर अपने भीतर झांकना भी जरूरी है। जो शांति अंदर से आती है वह बाहरी दुनिया की किसी उपलब्धि से नहीं मिल सकती। यह सुनकर रामनाथ जी चुप हो गए। उस दिन उन्होंने तय किया कि वह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी शांत करेंगे। उन्होंने चलना जारी रखा, लेकिन इस बार उनके कदम धीमे और ध्यानपूर्ण थे। उन्होंने सांसों को महसूस करना सीखा, हर कदम को महत्व देना शुरू किया। धीमे चलने और माइंडफुलनेस ने रामनाथ जी को वह सुकून दिया जिसकी तलाश वह सालों से कर रहे थे। अब वह दूसरों से कहते हैं, जिंदगी का असली सुख तेजी से दौड़ने में नहीं बल्कि उस दौड़ को समझने और उसमें आनंद ढूंढने में है। तो कभी कभी धीमे चलना और अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके शरीर और आत्मा को जो शांति दे सकता है वह किसी भी दौड़ से अधिक मूल्यवान है। यही तो बुद्ध का सिखाया हुआ मार्ग है, मध्यम पथ, जहां सक्रियता और शांति का संतुलन हो। धीमे चलने की कला अपनाएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर अधिक आराम मांगता है, लेकिन मन, वह तो अभी भी पुराने दिनों की तरह तेज भागने को तैयार रहता है। चाहे वह बीते हुए सपने हों, सफलताओं की यादें या फिर कुछ नया हासिल करने की चाह। यह आंतरिक बेचैनी हमें कभी रुकने नहीं देती। लेकिन क्या होगा अगर हम मान लें कि उम्र बढ़ने के साथ धीमा चलना ही असली सफलता है? कल्पना कीजिए एक साधारण सुबह की। 75 साल की सुनीता जी रसोई में चाय बना रही हैं। पहले वह इसी काम को जल्दी जल्दी खत्म करने में लगी रहती थी, लेकिन आज उन्होंने कुछ अलग किया। चाय पत्ती डालते हुए वह उसकी खुशबू पर ध्यान देती हैं, उबलते पानी की आवाज सुनती हैं। वह देखती हैं कि कैसे चीनी चाय में घुलती है। अचानक उन्हें लगता है कि ये पल सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक अनुभव है। सुनीता जी ने यह सीखा एक साधु से जो उन्हें मंदिर में मिला। साधु ने कहा था, जीवन हर पल में छिपा है, जो इसे देखना सीख लेता है वह उम्र का असली आनंद ले सकता है। अगर आप भी अपनी दिनचर्या में धीमेपन की इस कला को अपनाएं तो आपके अनुभव बदल सकते हैं। चलते वक्त अपने कदमों को महसूस करें, बातचीत करते वक्त हर शब्द को ध्यान से सुनें, खाने के दौरान हर निवाले का स्वाद लें। सुबह का समय इस बदलाव के लिए सबसे सही है। चाय पीते हुए सूरज की किरणों को महसूस करें, अपने आसपास की हर छोटी चीज को देखें और उसकी सराहना करें। धीमे चलने का यह सिद्धांत न केवल आपके शरीर को आराम देगा बल्कि आपके मन को भी वह शांति देगा जिसकी तलाश आपने अब तक शायद नहीं की थी। यह पहला कदम है उस सुखद जीवन की ओर
जिसे बुद्ध ने संतोष का मार्ग कहा है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि असली खुशी बड़े काम करने, ऊंचे मुकाम हासिल करने या दूसरों से प्रशंसा पाने से मिलती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। खुशी किसी बड़े लक्ष्य को छूने की मंजिल नहीं है, यह तो रास्ते के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। कल्पना कीजिए, 68 साल के मोहनलाल जी हर दिन एक ही सवाल से परेशान रहते थे, क्या मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया? उनके इस सवाल ने उन्हें अंदर से थका दिया था। उनकी पत्नी मीरा जी एक दिन मुस्कुराई और कहा, बड़े कामों की तलाश में तुमने कभी छोटे छोटे सुखों को देखा ही नहीं। क्या तुम्हें याद है जब हम चाय पीते हुए बारिश को देखते थे, या वो दिन जब तुमने पहली बार बच्चों के साथ पतंग उड़ाई थी? मीरा जी की बात सुनकर मोहनलाल जी चुप हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी खुशी उनके आसपास थी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पा रहे थे। साधारण पलों में खुशी कैसे खोजें? रोजमर्रा के अनुभवों की सराहना करें, जैसे सुबह उठकर ताजी हवा में सांस लेना, बच्चों की मुस्कान देखना या अपने पौधों में नई कली देखना। खुद से जुड़े रहें। जब आप चाय पिएं, उसका हर घूंट महसूस करें। आप खाना खाएं तो हर स्वाद का आनंद लें। पॉजिटिव मोमेंट्स ढूंढें। जब भी कोई अच्छा अनुभव हो उसे नोट करें, यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, आनंद कहां मिलता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी नजरें बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, इसलिए उसे देख नहीं पा रहे। जो छोटे छोटे पलों में खुशी देख लेता है वह जीवन का सच्चा संतुलन पा लेता है। इस सिद्धांत का पालन करके आप महसूस करेंगे कि खुशी सिर्फ उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन पलों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मीरा जी ने मोहनलाल जी को सिखाया, वैसे ही आप भी अपने जीवन के साधारण पलों को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। बौद्ध धर्म में कृतज्ञता को एक गहरी आध्यात्मिक प्रथा माना गया है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ है उसकी सराहना करें, बजाय इसके कि हम हमेशा उसकी कमी का रोना रोते रहें जो हमारे पास नहीं है। कल्पना कीजिए 70 साल की गीता जी की कहानी। वह अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती थीं, अपने पति, बच्चों और नौकरी के दिनों को। उनकी शिकायत रहती थी, अब मेरे पास क्या बचा है? लेकिन एक दिन उनकी पोती ने उनसे पूछा, दादी, क्या आप मेरे साथ कृतज्ञता डायरी लिखेंगी? गीता जी ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। रात की एक सरल प्रथा। हर रात सोने से पहले गीता जी 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचती थीं जिनके लिए वह आभारी थीं। आज का शांत दिन, पोती का प्यार, शाम को पक्षियों का चहचहाना। पहले तो यह उन्हें मुश्किल लगा, लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी सोच बदलने लगी थी। वह अपने जीवन में जो कुछ भी है उसे देखने लगी, न कि जो उन्होंने खो दिया। कृतज्ञता के अभ्यास के फायदे, यह मन को एक आभार और समृद्धि की भावना से भर देता है। यह हमें सिखाता है कि शांति और खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में है। यह जीवन को एक नई दिशा देता है जिसमें हम हर छोटे पल का सम्मान करते हैं। बुद्ध का संदेश, बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति कृतज्ञता का अभ्यास करता है वह अपने भीतर धन और शांति का भंडार पाता है। यह अभ्यास हमें याद दिलाता है कि हम जो भी हैं और हमारे पास जो कुछ है वह काफी है। गीता जी की तरह आप भी हर रात यह छोटी सी प्रथा शुरू कर सकते हैं। कागज पर लिखें या बस सोचें, लेकिन 3 चीजों के लिए आभारी होना आपका नजरिया बदल देगा। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके पास कितनी समृद्धि है, तो आपको जीवन में किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होती। यह कृतज्ञता ही है जो आपकी उम्र के हर पड़ाव को संतोष और शांति से भर सकती है। तीनों सिद्धांत, धीमा चलना, साधारण पलों में खुशी ढूंढना और कृतज्ञता का अभ्यास करना, तब सबसे ज्यादा प्रभावी बनते हैं जब इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल किया जाए। आइए इन सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए एक सरल माइंडफुलनेस अभ्यास की बात करते हैं। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, 5 मिनट की शांति। चरण 1, शांत स्थान चुनें। सुबह का समय सबसे सही है। एक ऐसी जगह चुनें जहां शोर न हो। आप चाहें तो बालकनी, बगीचे या किसी कमरे में बैठ सकते हैं। चरण 2, अपनी सांसों पर ध्यान दें। आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे सांस लें और महसूस करें कि हवा आपके शरीर में कैसे प्रवेश कर रही है और बाहर जा रही है। चरण 3, 3 चीजें पहचानें। अब इन 3 बातों पर ध्यान दें। आज का वह एक साधारण पल जिसके लिए आप आभारी हैं,
जैसे सुबह की ताजी हवा, वह चीज जो आपने धीमे चलते हुए महसूस की, जैसे चाय का स्वाद या पेड़ों की हरियाली। कोई भी एक अच्छा अनुभव जो आपको खुशी देता है, जैसे अपनों के साथ बिताया समय। चरण 4, सकारात्मक वाक्य कहें। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देने के लिए अपने मन में यह वाक्य दोहराएं। मेरा जीवन सुंदर है, मैं हर पल का आनंद ले सकता हूं, मुझे जो मिला है उसके लिए मैं आभारी हूं। चरण 5, दिन भर अभ्यास जारी रखें। अपने दिन के बाकी हिस्सों में भी इस प्रैक्टिस को साथ रखें। चलते वक्त, खाते वक्त या बात करते वक्त पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहें। हर दिन खुद को पहचानें। सुबह उठते ही तय करें कि आज आप कौन सी छोटी खुशी की सराहना करेंगे। रात को सोने से पहले दिन भर के 3 सकारात्मक अनुभवों को याद करें। प्रेरणा। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही जीवन का असली आनंद पाता है। अगर आप इन 3 सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो यह न केवल आपकी उम्र के हर पड़ाव को सुखद बनाएगा, बल्कि आपके मन और आत्मा को संतुलन भी देगा। अब समय है इसे अपने जीवन में आजमाने का। याद रखें, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात की। धीमे चलने की कला, साधारण पलों में खुशी ढूंढना और कृतज्ञता का अभ्यास। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपनी उम्र का आनंद ले सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक और आत्मिक शांति को भी पा सकते हैं। हम सभी के पास अपनी जिंदगी में वो खास पल होते हैं जो हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं। जरूरत बस इसे महसूस करने और समझने की है। इसीलिए अगले दिन जब आप सुबह उठें तो ये 3 बातें याद रखें। धीरे चलें, साधारण पलों का आनंद लें और हर छोटी खुशी के लिए आभारी रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके साथ ऐसे और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो साझा कर सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। इंस्पायर्ड स्टोरी 90।